अगर हमारे साथ रहने वाले जीव दुख या पीड़ा में हैं तो हमें उनके कष्ट को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। प्रकृति ने हमें वह भावनाएं दी हैं जिससे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुत्ते, बिल्ली, तोते, इन सब की भाषा भले ही अलग हो, लेकिन भावनाओं के माध्यम से हम उनसे सीधा डायरेक्ट संबंध स्थापित कर सकते हैं, संवाद स्थापित कर सकते हैं। और सच पूछिए और सच मानिए तो ये प्रकृति का उपहार है। हमें एक दूसरे के करीब लाता ही ये उपहार। वास्तविकता में हमें एक दूसरे की तकलीफों और खुशियों को समझने की क्षमता देता है। यही कारण है कि जब हम आत्मचिंतन करते हैं और अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हैं तो हम उस ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं जो ब्रह्मांड ने हमको दिया है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि लोगों के मन में यही होता है कि ब्रह्मांड से अगर हम जुड़ेंगे तो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप महापुरुषों को उठाकर देखेंगे, उन्होंने जो अनुभव किया और जो ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने जो अपने उपदेशों के माध्यम से स्पष्ट रूप से व्यक्त किया, उसका सार यही है कि मानव मात्र को प्रेम पूर्वक, करुणा के साथ और सौहार्द के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। अब मैं एक उदाहरण और दे देता हूं कि जब एक नवजात शिशु इस दुनिया में आता है तो वह कोरे कागज जैसा होता है, निर्मल, निष्कपट और लोभ मुक्त। उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ या लालच नहीं देखा होगा। लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है, समाज उसे अपने ढालों में ढालने लगता है और वह इंसान अपनी मासूमियत खोने लगता है। हमें अपनी व्यवस्था को ऐसे ढंग से निर्मित करना है जिससे हम अपनी मासूमियत, अपनी सरलता को बनाए रखें। आज के दौर में जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की सोच रखता है तो लोग उसे पागल कह देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वही असली मनुष्य है जिसको समाज के लोग, उसके अपने लोग पागल कह रहे हैं। वही वह व्यक्ति है जिसने जीवन की गहराइयों को समझा है, उसने उस सत्य को देखा है जिसे साधारण दृष्टि से देखना कठिन है। उसने ब्रह्मांड की धारा में अपनी आत्मा को विलीन कर दिया है, जिसे आप और आपका समाज उसे पागल कह रहा है। और अब वह ऐसा जीवन जी रहा है जो सच्चे अर्थों में जीवन है। इसलिए हमें भी अपने जीवन को मासूमियत, सरलता और प्रेम से जीना चाहिए। हमारे महापुरुषों के उपदेश भी हमें यही सिखाते हैं कि प्रेम पूर्वक, करुणा के साथ जीने का अर्थ है। हमें अपने भीतर की यात्राएं करनी चाहिए, उस सच्चाई को खोजना चाहिए जो हमारे भीतर ही छिपी हुई है। और जब हम इसे पालेंगे तब हम भी उस अनंत धारा में विलीन हो जाएंगे जो इस संपूर्ण सृष्टि को गतिमान रखती है। अतः हमें यह समझना होगा कि जीवन एक बहुमूल्य उपहार है जिसे हम सजगता, प्रेम और करुणा के साथ जीना चाहिए। बहुत प्यारा जीवन है और यही हमारी सच्ची यात्रा है और यही हमारी वास्तविक प्राप्ति है। जब हम इस सत्य को समझ लेंगे तब हम भी उस अनंत ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाएंगे और तब हमारे जीवन में शांति, संतोष और सच्चा आनंद प्राप्त होगा। नमस्कार।